गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, आई एम योर केमिस्ट्री टीचर गोलू कुमार पांडे। बेटा आज के टॉपिक में हम क्लास 10th का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर लेके चलेंगे। ठीक है, इस चैप्टर को आज मैं आगे प्रोसीड करूंगा। इसके पहले आप लोग जानते हैं कि जैसा मैंने बताया था कि फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस, ठीक है। फिर उसके बाद के टॉपिक में मैंने बताया था कि जो केमिकल चेंजेस होते हैं वो हमेशा केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं, केमिकल रिएक्शन को कंटेन करते हैं, रखते हैं। अब केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन में बेसिकली आपके रिएक्टेंट जो होते हैं, मतलब वो सब्सटेंसेस जो रिएक्शन करने को जाते हैं वो रिएक्टेंट कहे जाते हैं, और वो सब्सटेंसेस जो रिएक्शन में बनते हैं उनको मैं क्या बोलता हूँ? प्रोडक्ट बोलता हूँ। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी हमेशा क्या होती है? डिफरेंट होती है। प्रोडक्ट हमेशा रिएक्टेंट से क्या होता है? आपका डिफरेंट होता है। तो केमिकल रिएक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो विदाउट केमिकल चेंजेस के हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो आज मैं केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताऊंगा कि क्या क्या देख करके मैं बता सकता हूँ कि केमिकल रिएक्शन मेरा परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन होने के लिए क्या क्या फीचर होना चाहिए? ऐसा कौन सा वो प्रोसेस, ऐसा कौन सा वो मुझे इंडिकेशन दिखाई देगा जिसके बेसिस पे मैं बोल सकता हूँ कि केमिकल रिएक्शन मेरा हो चुका है। ठीक है, तो ये जो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है केमिकल रिएक्शन का, ये कुछ इस तरह से है कि अगर रिएक्शन में मुझे इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, अगर मुझे गैस निकलता हुआ दिखाई देता है, अगर किसी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट अगर पार्टिसिपेट करते हैं, रिएक्शन में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है और साथ में मेरा गैस निकल रहा है, तो मैं ये देख के बता सकता हूँ सर गैस निकल रहा है, इसलिए रिएक्शन में क्या हो रहा है? इसलिए रिएक्शन क्या होगा? केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, केमिकल रिएक्शन है वो। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा मैं ये बोल सकता हूँ कि फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। तो फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी क्या है सर? केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट के पार्टिसिपेशन के बाद जो प्रोडक्ट की तरफ जो फॉर्मेशन हो रहा है वो वहाँ पे प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब कि जो प्रोडक्ट है वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में नीचे बैठ जा रहा है, सॉल्यूशन में नीचे बैठ जा रहा है। तो वो भी एक इंडिकेशन क्या है कि मेरा केमिकल रिएक्शन सर हो गया। ठीक है, दूसरा मैं ये बोल सकता हूँ कि चेंज इन कलर। अगर किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट अगर आपस में पार्टिसिपेट करते हैं और जो प्रोडक्ट बन रहा है अगर उसका कलर रिएक्टेंट से डिफरेंट हो गया, मतलब कि रिएक्शन में कलर का चेंजिंग दिखाई दे रहा है, तो ये भी एक इंडिकेशन क्या हो रहा है कि रिएक्शन मतलब कि केमिकल चेंजेस मेरे हो चुके हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा और भी है आपका चेंज इन टेम्परेचर। ओके, अगर रिएक्शन होने के बाद टेम्परेचर ऊपर नीचे हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ गया फिर टेम्परेचर कम हो गया, तो ये भी एक इंडिकेशन क्या आपका केमिकल चेंजेस का है। और कौन से इंडिकेशन है? चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट का मतलब कि अगर रिएक्शन आपके हो रहे हैं और सपोज कीजिए कि रिएक्टेंट आपके गैसेस फॉर्म में है, जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन है वो लिक्विड हो गया, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन भी आपका क्या है? हाइड्रोजन भी आपका गैस है और ऑक्सीजन भी आपका गैस है, लेकिन जब दोनों कंबाइन करते हैं तो लिक्विड वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे बोल सकता हूँ कि सर स्टेट चेंज हो रहा है, इसलिए केमिकल चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है आपका केमिकल रिएक्शन का। इवोल्यूशन ऑफ गैस, अगर किसी केमिकल रिएक्शन में गैस निकलता है तो वो क्या है? केमिकल चेंजेस हो रहे हैं। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, पीपीटी का फॉर्मेशन हो रहा है तो भी वो केमिकल चेंजेस हो सकता है। अगर चेंज इन कलर, रिएक्शन के बाद अगर प्रोडक्ट का कलर चेंज हो जाता है तो वो भी क्या है? आपका केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, केमिकल चेंजेस हो रहा है। और अगर टेम्परेचर का वेरिएशन हो रहा है, टेम्परेचर ऊपर नीचे हो जाता है तो भी वो क्या है? केमिकल रिएक्शन का इंडिकेशन है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? स्टेट में वेरिएशन। स्टेट अगर चेंज हो गया, मेरा सॉलिड से लिक्विड हो गया, लिक्विड से गैस हो गया, जो भी चीजें हैं अगर वो चेंज हो जाता है तो भी वो क्या हो जाएगा? आपका केमिकल चेंजेस की अंडर में आएगा। तो ये मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स, केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताया। अब मैं क्या करता हूँ कि एक एक टॉपिक को मैं उठाता हूँ, इसे एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इवोल्यूशन ऑफ गैसेस। इवोल्यूशन ऑफ गैसेस में हम लोग देखते हैं कैसे हम बता सकते हैं कि इवोल्यूशन ऑफ गैसेस के बेसिस पे केमिकल रिएक्शन आपके हो रहे हैं। ठीक है, तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इवोल्यूशन ऑफ गैस।
अगर किसी केमिकल रिएक्शन में गैस रिलीज होती है तो वो आपके केमिकल चेंजेस में आ जाएंगे, ठीक है। तो सपोज कीजिए कि अगर मैं क्या करता हूँ, इस चीज़ को मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। जैसे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ। आप बताइए वो कौन सा ग्लास एपरेटस है वो। ओके, तो आप मुझे बता सकते हैं कौन सा ग्लास एपरेटस है, इसका नाम क्या है? इसे हम बोलते हैं कोनिकल फ्लास्क। ओके, ये कोनिकल फ्लास्क है। जब आप 11th-12th में जाएंगे, जब आपका टाइट्रेशन स्टार्ट होगा तो वहाँ पे इसे टाइट्रेशन फ्लास्क भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका कोनिकल फ्लास्क है। दूसरी तरफ इस कोनिकल फ्लास्क में मैंने क्या किया, इस कोनिकल फ्लास्क में मैंने डाइल्यूट H2SO4 मतलब जानते होंगे आप, इसे हम सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। आगे ये चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में आएंगे कि एसिड को कैसे क्लासिफाई करते हैं। सारे मिनरल एसिड आपके क्या होते हैं, बेसिकली सारे मिनरल एसिड आपके स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं और आपके जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो आपके वीक एसिड होते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक नहीं है। मैंने क्या किया कि इस कोनिकल फ्लास्क में मैंने डाइल्यूट HCl मैंने ऐड कर दिया। अब उसके बाद मैं इस कोनिकल फ्लास्क में ऊपर से, यहाँ ऊपर से मैं क्या करता हूँ, फ्यू जिंक ग्रेन्यूल्स आर एडेड। ओके, मतलब मैं क्या करता हूँ कि इस कोनिकल फ्लास्क में कुछ ग्रेन्यूल्स, मतलब कुछ जिंक के ग्रेन्यूल्स में इसमें क्या करता हूँ, ऐड करता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही आप जिंक के ग्रेन्यूल, मतलब ये मेरा एसिड है और ये मेरे क्या है, जिंक मतलब क्या, जिंक आपका मेटल हो गया, ठीक है। तो जिंक मेटल के ग्रेन्यूल्स मतलब दाने, है ना। तो जिंक ग्रेन्यूल्स के मेटल मैंने क्या किया, इसमें थोड़े थोड़े इसमें डालने स्टार्ट किए। तो जैसे ही जिंक ग्रेन्यूल्स में जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, गैस का रिलेशन होगा, ठीक है। तो देखिए गैस का रिलेशन होगा, ये कुछ मैं ऐसे बना देता हूँ, ये गैस ऐसे बाहर निकलेगी, ठीक है। तो ये जो आपकी गैस है, ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो इस रिएक्शन में देखिए गैस का इवोल्यूशन हो रहा है। अब क्वेश्चन तो उठना चाहिए कि सर कौन सा गैस निकल रहा है, कैसे आप बोल रहे हैं। तो जिंक का जब मेटल डाइल्यूट HCl से रिएक्शन करता है तो हमेशा जो रिप्लेसेबल सब्सटेंसेस है वो आपके क्या होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। ये आगे के चैप्टर में आएगा, इसी चैप्टर में आएगा। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है कि जब मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट से रिएक्शन करता है तो वो उसके सॉल्यूशन से उसे डिस्प्लेस कर देता है। तो यहाँ पे मैं उसको नहीं एक्सप्लेन करूंगा, यहाँ पे सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि केमिकल रिएक्शन कैसे हो रहा है। जिंक ग्रेन्यूल को मैंने डायरेक्ट HCl वाले कोनिकल फ्लास्क वाले कंटेनर मैंने ऐड कर दिया और यहाँ से गैस का इवोल्यूशन हो रहा है। ये कौन सी गैस है, दिस वन इज हाइड्रोजन गैस। ओके, H2 गैस, H लिख दूंगा तो वो हाइड्रोजन का एटम हो जाएगा और H2 लिखूंगा तो वो हाइड्रोजन का गैस हो जाएगा, जिसको हम मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज को देखिए, यहाँ पे ये चेंजेस जो हो रहे हैं, मतलब कि एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस रिएक्शन करता है और प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में क्या होता है, H2 गैस निकलती है, गैस बाहर निकलती है। तो ये न्यू प्रोडक्ट का तो फॉर्मेशन होगा, लेकिन मुझे इंडिकेशन कैसे दिखाएगा, सर हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है, गैस बाहर निकल रही है, तो यही इंडिकेशन है कि सर मेरा केमिकल चेंजेस मेरा हो रहा है, ठीक है। अब इस चीज को अगर मैं यहाँ पे, तो मैंने इसको प्रैक्टिकली बता दिया, ऐसे दिखा दिया मैंने कि इस तरह से इसके स्ट्रक्चर बनेंगे। लेकिन इस चीज को अगर मैं केमिकल इक्वेशन का फॉर्म देना चाहूँ तो सबसे पहले देखिए जिंक ग्रेन्यूल है, तो यहाँ मैंने जिंक लिख दिया, ठीक है। जिंक आपका सॉलिड फॉर्म में लिया है, सॉलिड ग्रेन्यूल फॉर्म में है, और ये डायरेक्ट HCl, डाइल्यूट H2SO4, ओके। तो डायरेक्ट HCl में जब मैं रिएक्शन करूंगा तो क्या करेगा, ये जो जिंक होगा ये डायरेक्ट HCl से हाइड्रोजन को रिलीज कर देगा, ठीक है। तो जब हाइड्रोजन को रिलीज करेगा तो खुद अपना सॉल्यूशन बनाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ZnSO4 प्लस ये जो हाइड्रोजन गैस निकलेगी यहाँ से, ये H2। तो रिएक्शन मुझे कैसे पता चलेगा सर हाइड्रोजन गैस निकल रही है, तो यहाँ मैं सिंपली मैं क्या करूँगा, ये हाइड्रोजन गैस को ऊपर की तरफ दिखाऊंगा, ठीक है। ये आपका गैस है,
और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्वस, ये एक्वस सोल्यूशन का फॉर्मेशन है, ठीक है। तो देखिए जिंक प्लस डायरेक्ट एसिड सपोर्ट, ये जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन हुआ और सर साथ में क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई। जो जिंक सल्फेट इसमें बन रहा है वो यहाँ पे सॉल्यूशन में प्रेजेंट रहेगा और हाइड्रोजन गैस आपकी बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो सिस्टम मैंने आपको बताया है कि इसमें क्या हो रहा है, आपका गैस का एवोल्यूशन हो रहा है और इस बेसिस पर हम क्या बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन मेरे हो रहे हैं, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। और इसके आगे का जो प्रोसेस है कि मतलब आगे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं केमिकल रिएक्शन के, जैसे फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक, ये सारा जो है मैं आगे के वीडियो में डिस्कशन करूंगा इसका, ठीक है। तो आज के टॉपिक के लिए इतना ही और अगली इन्फॉर्मेशन के लिए मेरा नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। थैंक यू।